वो कहाँ कहाँ फिरा और कहाँ कहाँ वो स्थित हुआ, है ना। राम जी का कल ये प्रश्न था, हमने यहाँ रखा था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, दो ब्रह्मांड को लांघते दूर से दूर चले गए थे। अब दो ब्रह्मांड को लांघते, बाकी जो दो विपिश्चित रह गए थे वही, उनमें से एक अब तक चला जाता है और पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश उसकी संबित में फूटते हैं। एक तो चला जा रहा है ना, उसके फूटे वैसे के वैसे उठ रही हैं। यह तो दूर से दूर चला गया है और हमारी आदि भौतिक दृष्टि का विषय नहीं है। अब गया वो, है ना, आदि भौतिक मतलब आँखों से हम उसको नहीं देख सकते, इन स्थूल आँखों से उसको नहीं देख सकते। दूसरा ब्रह्मांड को लांघता गया था, पर अब इस जगत में पहाड़ की कंदरा का मृग हुआ है, वह हमारी इस दृष्टि का विषय है। एक नहीं है विषय, क्योंकि वो बहुत दूर 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 चला गया, इन स्थूल आँखों से नहीं देख सकते। और एक हिरण बन गया है, उसको हम देख सकते हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, ये तो दूर गए थे और उनमें से एक इस जगत में अब मृग हुआ है, तो तुमने ये कैसे जाना? अब वशिष्ठ जी से पूछ रही है, ये तो इतनी दूर 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 निकल गए थे, एक मृग हो गया, भी आपने कैसे जान लिया ये सारा वृत्तांत कि आगे वह ब्रह्मांड में था और अब इस जगत में है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं ब्रह्म हूँ और सब ब्रह्मांड मेरे अंग हैं। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? मैं ब्रह्म हूँ, है ना। सबका अंतःकरणों को मिलाकर उनका एक का अंतःकरण है, तो वो सब अंतःकरणों की जानते हैं। मुझको सबका ज्ञान है, जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है कि यह अंग फूटता है और यह नहीं फूटता। जैसे हमें पीठ पे खारिश हो रही होती है ना, हमें पता चल रहा होता है ना पीछे खारिश हो रही है हमें। अब कहते हैं जैसे एक पुरुष अपने अंगों को जानता है, ऐसे ये अब सारे ब्रह्मांड क्या हो गए, उनके अंग हो गए। मैं इन सबको जानता हूँ, जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगों को जानता है कि यह अंग फूटता है और यह नहीं फूटता, वैसे ही मैं सबको जानता हूँ। जिसे जिसे यह लांघता गया है, उसे बुद्धि की नेत्रों से मैं जानता हूँ, है ना। जिस जिस जगह पे वो हिरण गया है, वो था तो वो विपिश्चित राजा, बन हिरण गया, है ना, शाप से बना था ना। तो कहते हैं जहाँ जहाँ गया वो मैं जान रहा हूँ, परंतु तुम नहीं जान सकते। राम जी को कहते हैं आप नहीं जान सकते ये। जैसे समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं और समुद्र सबको जानता है, वैसे ही मैं समुद्र रूप हूँ। जितने मर्जी तरंग उठे, बुलबुले उठे, वो समुद्र से अलग थोड़ी हैं, नहीं है ना, समुद्र का ही रूप है ना। तो समुद्र उनको तो वही रूप समझता है, अपना मैं रूप समझता है। ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं, ऐसी मैं सबको जानता हूँ और मुझ में ब्रह्मांड रूपी ये तरंगे उठी हैं, इससे मैं सबको जानता हूँ। हे राम, वह जो मृग दूर ब्रह्मांड में फिरता है, वह विपिश्चित, यह सामान्य मृग नहीं है। कह रहे हैं वो साधारण मृग नहीं है जो घूम रहा है ब्रह्मांड में, परंतु जैसे है सो सुनो। हे राम, एक ब्रह्मांड इस हमारे ब्रह्मांड सा है, जिसका ऐसा ही आकार है, ऐसी ही चेष्टा है, एक ही सा जगत है और स्थावर जंगम सब एक ही से हैं।
कहते ये बड़े ब्रह्मांड के अंदर वो एक छोटा ब्रह्मांड है, उस छोटे ब्रह्मांड के अंदर स्थावर भी है, जंगम भी है, स्थूल भी है, सारा कुछ है पड़ा वैसा का वैसा है। वहाँ जो देश काल और क्रिया होती है वह इसी के समान होती है। अब ये दूसरे कौन से ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं? हाँ, एक अंदर है ना, एक ब्रह्मांड बाहर है, एक ब्रह्मांड अंदर है। जैसा बाहर है वैसा अंदर है, कि जैसी क्रिया बाहर होती है वैसी ही क्रिया अंदर होती है। जैसे नाम रूप और आकार यहाँ होते हैं, जैसे बिंब का प्रतिबिंब तुल्य ही होता है, और जैसे एक ही आकार का एक प्रतिबिंब जल में है और दूसरा दर्पण में पड़ता है, वे दोनों तुल्य हैं। अब देखो, बाल्टी पानी की रख दी भर कर हमने, सूरज का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस बाल्टी के अंदर, और वही प्रतिबिंब दीवार पे भी पड़ रहा है, प्रतिबिंब वही का वही दीवार पे भी। अब जो बिंब है वो एक है, बिंब अलग अलग नहीं है। देखे ना कई बार बाल्टी का प्रतिबिंब जो जल भरा हुआ है उसका दीवार पे भी परछाई ऐसे हिल रही होती है, बिंब तो एक होता है ना। अब ऐसे कह रही हैं, वो जो प्रतिबिंब जल में है और जो दूसरा दर्पण में पड़ता है, दोनों तुल्य हैं उस बाल्टी के अंदर और जो इधर सामने पड़ा है दीवार पर। वैसे ही दोनों ब्रह्मांड एक समान है और ब्रह्म रूपी आदर्श में प्रतिबिंबित होते हैं। अब एक ब्रह्मांड जो सत्ता का बाहर चल रहा है, ठीक है, और एक अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, कहते ये दोनों तुल्य हैं, और ये ब्रह्म रूपी आदर्श में प्रतिबिंब पड़ रहे हैं। उसका जैसे हमने अभी बाल्टी का उदाहरण लिया ना, वैसे ही इसका आदर्श वही रूप पड़ रहा है, शीशे के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है। इस कारण यह मृग विपिश्चित है, इसी निश्चय को धारण किए हुए है। अब है तो वो विपिश्चित राजा, ठीक है, पर उसकी दृढ़ता कहाँ है कि अब जैसे उसको शाप दिया ना तो उसको लगा मैं हिरन बन गया हूँ। यह और वह जो पहाड़ के कंदरा में है, दोनों तुल्य हैं। यह जो उनको दिखाई दे रहा है वशिष्ठ को, है ना, और जो पहाड़ के कंदरा के अंदर है। अब राम जी ने यही प्रश्न किया ना, वो तो इतनी दूर था, आपने कैसे देख लिया? एक तो उनको सामने स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि सब अंतःकरणों को मिलाकर उनका एक का अंतःकरण है, और वो जो दूसरा पहाड़ के कंदरा में है वो कहते हैं वो दोनों तुल्य हैं। राम ने पूछा, हे भगवान, वह विपिश्चित अब कहाँ है और उसका क्या आचरण है? जो मृग बन गया उसके लिए पूछ रही हैं। अब मैं जानता हूँ कि उसका कार्य हुआ है, अब चलकर मुझको दिखाओ और उसको दर्शन देकर अज्ञान पाश से मुक्त करो। अब राम जी कह रहे हैं मेरे को दिखाओ वो कहाँ पर है, अब उसका समय हो गया, उसको मुक्त करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे अंग, जब राम जी ने इस प्रकार कहा तब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जहाँ तुम्हारा लीला का स्थान है और तुम क्रीड़ा करते हो उस जगह वह मृग बंधा हुआ है। देखो राम जी के पास ही बंधा हुआ है और कहीं नहीं है। वो खाली वशिष्ठ जी जान रहे हैं, राम जी को समझ नहीं आया कि ये विपिश्चित राजा है। यह तुमको तिर देश के राजा ने दिया है, उनको भेंट मिली थी उस हिरन की, और बहुत सुंदर है, इस कारण तुमने उसे रखा है, उसको मंगवाओ। तब राम जी ने अपने सखाओं से जो निकटवर्ती थे कहा कि उस मृग को सभा में ले आओ। हे राजन, जब इस प्रकार राम जी ने कहा
तब वे सभा में उस मृग को ले आए और जितने श्रोता सभा में बैठे थे वे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए। वह मृग बड़ी गर्दन से बड़ा सुंदर और कमल दल से विशाल नेत्र वाला था, इसलिए तो राम जी ने उनको बांध रखा था, भी सुंदर है। कभी वह घास खाने लगता, कभी सभा में खेलता और कभी ठहर जाता। तब राम जी ने कहा, हे भगवान, आप इसको कृपा करके मनुष्य बना दीजिए। अब किसके लिए कह रही हैं? वो मृग के लिए जो बना हुआ है। और उपदेश करके जगाइए कि जिसमें हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे। अभी तो यह प्रश्न उत्तर नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार इसको उपदेश ना लगेगा, क्योंकि जिसका कोई इष्ट होता है उसी से उसको सिद्धि होती है। अब इनका इष्ट कौन था? अग्नि देवता, है ना। राजा वशिष्ठ का इष्ट वही थे ना, अग्निदेव। वहीं पे उन्होंने आहुति दी थी ना, अपना सिर काट दिया था। इससे मैं इसके इष्ट को ध्यान करके बुलाता हूँ, इससे इसका कार्य सिद्ध होगा। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कहकर वशिष्ठ जी ने कमंडलू हाथ में लेकर 3 बार आचमन किया और पद्म आसन बांध नेत्र मूंद ध्यान में स्थित होकर अग्नि का आह्वान किया। हे अग्निदेव, यह तुम्हारा भक्त है, इसकी सहायता करो और इस पर दया करो। तुम संतों का दयालु स्वभाव है। जब वशिष्ठ जी ने ऐसे कहा तब सभा में बड़े तेजस्वी अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगार से रहित प्रकट हुई और जलने लगी। जब ऐसे अग्नि जगी तब वह मृग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके इष्ट थे ना अग्नि देवता, और उसके चित्त में बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। तब वशिष्ठ जी ने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृग की ओर देखा। उससे उसके संपूर्ण पाप भस्म हो गए। अब पाप भस्म होंगे तभी तो वो आगे की यात्रा करेगा। वशिष्ठ जी ने अग्नि से कहा, हे भगवान, यह तुम्हारा भक्त है। अपनी पहले की भक्ति स्मरण करके इस पर दया करो और इसके मृग शरीर को दूर करके इसको विपिश्चित शरीर दो, जिसमें यह अविद्या भ्रम से मुक्त हो। अब ये कौन कह रही हैं? वशिष्ठ जी कह रही हैं। किसको कह रही हैं? अग्नि देवता को। हे राजन, इस प्रकार अग्नि से कहकर वशिष्ठ जी राम से बोले, हे राम, अब यह मृग अग्नि में प्रवेश करेगा, तब इसका मनुष्य शरीर हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसे कहते ही थे कि वह मृग अग्नि को देखकर एक चरण पीछे को हटा और उछलकर अग्नि में प्रवेश कर गया। जैसे बाण निशाने में प्रवेश करते हैं वैसे ही उसने प्रवेश किया। हे राजन, उस मृग को कुछ खेद न हुआ, बल्कि उसको अग्नि आनंद रूप दिख पड़ी। तब उसका मृग शरीर अंतर्ध्यान हो गया। वह महाप्रकाश रूप मनुष्य शरीर धारण किए अग्नि से निकला। अब अग्नि के अंदर गया ना वो मृग जो बना हुआ था, है ना। अब वहाँ से वो पिश्चित राजा बन के निकला। जैसे कपड़े के ओड़े से स्वांगिया स्वांग रख कर निकल आता है, वैसे ही वह निकल आया। वह अति सुंदर वस्त्र पहने हुए, शीश पर मुकुट, काष्ठ में रुद्राक्ष की माला और यज्ञ उपवीत धारण किए हुए था। अग्नि सो वह तेजस्वी थी। सभा में जो लोग बैठे थे
उनसे भी अधिक उसका तेज था, मानो अग्नि को भी लज्जित कर रहा हो। जैसे सूर्य के उदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है, वैसे ही वह सबसे अधिक प्रकाशमान हो गया। कौन? वही वो पिश्चित राजा जिन्होंने अग्नि से शरीर का, मृग के शरीर का त्याग किया। फिर जैसे समुद्र से तरंग निकलकर लीन हो जाता है, वैसे ही वह अग्नि अंतर्ध्यान हो गई। यह देखकर राम को आश्चर्य हुआ और सब सभा विस्मय को प्राप्त हुई। तब बड़े प्रकाश से युक्त वो पिश्चित निकलकर ध्यान में लग गया। वो पिश्चित से लेकर इस शरीर तक अपने सब शरीर स्मरण करके नेत्र खोल वशिष्ठ जी के निकट आ साष्टांग प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, ज्ञान के सूर्य और प्राण के दाता, तुमको मेरा नमस्कार है। अब ये राजा वशिष्ठ थे ना, अब उन्होंने पहले ध्यान लगाकर अपने सारे शरीरों को देखा। अब देखकर पूरी यात्रा देख ली अब तक के वशिष्ठ राजा की। फिर उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया वशिष्ठ जी को। हे राजन, जब इस प्रकार उसने कहा तब वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तू उठ खड़ा हो। अब मैं तेरी अविद्या दूर करूँगा और तू अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। इनका क्या संकल्प था वो पिश्चित राजा का? माया का पार पाऊँ, है ना। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अब मैं तेरी अविद्या दूर करूँगा। तब राजा वशिष्ठ ने उठकर राजा दशरथ को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, तुम्हारी जय हो। राजा दशरथ ने आसन से उठकर कहा, हे राजन, तुम बहुत दूर फिरते रहे हो, अब यहाँ मेरे पास बैठो। विश्वामित्र आदि जो ऋषि थे उनको यथा योग्य प्रणाम करके राजा वशिष्ठ बैठ गए। राजा दशरथ ने वशिष्ठ को, जो बड़े प्रकाश को धारण किए था, भास करके बुलाया और कहा, हे भास, तुम संसार भरम के लिए चिरकाल फिरते रहे हो, थके होगे, अब विश्राम करो और जो जो देश काल क्रिया की है और देखा है सो कहो। अब ये कौन कह रहा है? राजा दशरथ कह रहे हैं वशिष्ठ राजा को, जितना भी तूने देखा है ना, वो बताओ मेरे को। यह आश्चर्य है कि अपने मंदिर में सोए हो और निद्रा दोष से गड्ढे में गिरते फिरे और देश देशांतर में भटकते फिरे, यही अविद्या है। देखो अविद्या क्या है कि घूमते रहे, है ना, देश देशांतर में, क्योंकि उनका अपना संकल्प था। माया का पार पा सकता है कोई? हम कहाँ देखने जाए? सृष्टि का अंत कहाँ पर है? अंत बाहर नहीं कर सकते इस सृष्टि का। सृष्टि का अंत हम कहाँ कर सकते हैं? अंदर कर सकते हैं, जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे। हे भास, जैसे वन का विचरने वाला हाथी जंजीर से बंधा हुआ दुख पाता है, वैसे ही तुम वशिष्ठ भी थे और अविद्या से जगत के देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, जगत कुछ वस्तु नहीं है। अविद्या से देखने के लिए जगत में भटकते रहे। हम देखें हम कितना भटक रहे हैं। हमें पता है 5 विषय हैं, है ना, और पांचों का सार हमें पता है, फिर भी हम वहाँ से वैराग्य नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कहीं आस लगी रहती है यहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा वहाँ होगा जहाँ हम रुक जाएंगे अपने स्वरूप में।
अब यही बात कह रही हैं कि अविद्या से जगत को देखने के लिए भटकते रहे। हे राजन, जगत कुछ वस्तु नहीं है पर भासित होता है नहीं, भासित होता है, यही तो माया है ना। जैसे बालक को बेताल की परछाई दिख रही है ना, परछाई के अंदर बेताल दिख रहा है पर था तो नहीं ना। रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है पर है तो नहीं ना, पर उसने भय कितना लगता है, भय से गड़बड़ हो जाती है। अब ऐसी ये जगत देखकर हम इसको सच्चा मान रहे हैं, सच्चा मानते ही गड़बड़ हो जाती है, जबकि है ये माया। कहाँ उंगली निर्देश करें कि ये जगत है? कहीं कर सकते हैं उंगली निर्देश? कर ही नहीं सकते। ये सारा अंदर है, कल्पना है मेरी, ये सारा ये मेरी अपनी कल्पना है। कल्पना का क्या वजूद है? कल्पना का वजूद। फिर हम दुखी सुखी कितने हो रहे हैं, कल्पना के अंदर मर रहे हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कल्पना के अंदर मरना है, मर फिर, या तो बाहर निकल इस कल्पना से। कल्पना से बाहर निकले तो, कल्पना से बाहर निकले तो मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, शरीर के साथ है ना ये सारी कल्पना, है ना। शरीर के साथ माँ भी बन गई, शरीर के साथ पत्नी भी बन गई, सास, नानी, दादी, पत, देखो कितनी कितनी उपाधियाँ ओढ़ ली इस शरीर ने। इस दुख कहाँ है? इन्हीं उपाधियों में है ना, दुख इन्हीं उपाधियों में है। और ये उपाधियाँ कहाँ हैं? शरीर में और कल्पना में, कल्पना में है ना ये उपाधियाँ। किसी को पता थोड़ी है, कोई एक शरीर खड़ा हो जाए यहाँ पे, कौन बताएगा ये मामी है कि नानी है कि मासी है कि दादी है, क्या है? सामने वाला कोई बता सकता है? नहीं। ये सारा अंदर है। ये जब तक ये अंदर से बाहर नहीं निकलता, तभी कहा था वो तिनके तोड़ो, तोड़े थे तिनके, तिनके तोड़ेंगे तभी ये निकलेगा बाहर। ऐसे निकलने वाला गंध नहीं है ये, जो प्रैक्टिकली एक बार हो गया वो याद रहेगा कि मैंने ये वाला तिनका तोड़ दिया था। तभी कहा कि ये सारी माया है। जैसे भ्रम से आकाश में नाना प्रकार के रंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या से ये जगत भासित होता है और सत्य प्रतीत होता है। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है कि हमें सत्य जैसा लग रहा है पर है नहीं ये सत्य, पर सब आकाश रूप है और आकाश में स्थित है आकाश में स्थित। अब आकाश में कोई महल बना दें, हम कहें कि उसकी मेरे को रिपेयर करवानी है, उसका रंग रोगन करवाना है, कहाँ करवाएंगे? करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते ना। ऐसे ही हम दुखी हो रहे हैं, बिना मतलब से दुखी हो रहे हैं। उस आकाश में जो कुछ तुमने आत्म रूपी चिंतामणि से चमत्कार से देखा वो कहो। अब देखो चिंतामणि बीच में लेके आ गए, आत्मा रूपी चिंतामणि से चमत्कार देखा। अब यही समझ जाए, है ना, किससे चमत्कार देख रहे हैं? उससे ना, अपनी आत्मा से ना, है ना, उससे ही देख रही हैं। तो विशेष तो वही हुई। हम विशेष को ना देखकर बाहर देख रही हैं, जो शेष बचा पड़ा है उसको देखी जा रहे हैं। वो किसी काम का थोड़ी है, वो तो फोग है। लेते तो रस है ना, फोग तो घेर देते हैं ना। अब फोग में से हम निचोड़ रही हैं, क्या निकलेगा वहाँ से? असत्य से चाह रही है सत्य निकले। जितने भी हैं ना आकार, सारे असत्य हैं, वहाँ से सत्य निकल ही नहीं सकता। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विपिश्चित राजा प्रति प्राप्ति वर्णन नाम 222 सर्गा समाप्त। दशरथ जी बोले, हे राम, बड़ा आश्चर्य है कि तुम विपिश्चित बुद्धिमान थे और चेष्टा से तुमने अविपिश्चित मूर्ख बुद्धि की है। राजा को बड़ी हैरानी हो रही है, दशरथ राजा को भी। विपिश्चित तू तो बुद्धिमान हामी, ए मूर्ख वाला काम की में कितनी, है ना, मूर्ख वाला ही तो काम किया ना, माया का पार पाओ।
अब माया का पार तो पा न सके, मृग बनकर रह गए। कितने दुख भोगे उस शरीर के अंदर आकर। जो अविद्या को देखने को समर्थ हुए थे, यह जगत प्रतिभा तो मिथ्या है, असत्य के ग्रहण की इच्छा तुमने क्यों की। राजा दशरथ भी डांट रहे, असत्य को पाने की इच्छा क्यों की। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब प्रसंग पाकर विश्वामित्र बोले, हे राजन दशरथ, यह चेष्टा वही करता है जिसको परम बोध नहीं होता। वाल्मीकि जी बोल पड़े बीच में, ज्ञान तो था नहीं वशिष्ठ को, इसने तो धारणा सिद्ध की हुई थी बस। अब उससे तो ये ज्ञानवान वाले काम कैसे करता है ये। पर केवल मूर्ख और अज्ञानी भी तो नहीं होता, क्योंकि जिसको परम बोध और आत्मा का अनुभव होता है, वह जगत को अविद्याकृत जानता है। परम बोध वाला ये काम नहीं करता, वो तो जगत को पहले ही नश्वर समझ लेता है और उस अविद्यक जगत का अंत जानने को इतना यत्न नहीं करता। अब इतना यत्न अपने स्वरूप को पाने का कर लेता है ना, किया ना राजा वशिष्ठ ने, क्योंकि वह तो उसे असत्य जानता है और जो देह अभिमानी मूर्ख अज्ञ है, वह भी यह यत्न नहीं करता। मूर्ख को भी नहीं पता कुछ, क्योंकि उसको देखने की सामर्थ्य भी नहीं होती। इससे मध्य भावी है, न पूरा मूर्ख है न पूरा ज्ञानी है, मध्य भावी ये कम कर दे। जो आत्मबोध से रहित है और जिसने आदि भौतिक शरीर का त्याग किया है, वही संसार देखने का यत्न करता है। जिनको उत्तम बोध नहीं हुआ, वे इस प्रकार बहुत भटकते फिरते हैं। हे राजन, इसी प्रकार वटधाना भी इसी ब्रह्मांड में फिरते हैं। 70 लाख वर्ष इनको इसी ब्रह्मांड में फिरते व्यतीत हुए हैं। उन्होंने भी यही निश्चय धारण किया है कि पृथ्वी कहाँ तक चली जाती है, इस निश्चय से वे निवृत्त नहीं होते। अब देखो, जो अज्ञानियों की तरह जिन्होंने किए हैं संकल्प, कहते वो अभी तक भी भटक रही हैं और इसी ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत और ही और स्थान भासित होते हैं। अब जैसी वासना होती है उसके अनुसार ये सारे कुछ आगे मिलता है। तभी हम बार बार कहते हैं वासनाएं का ख़त्म करो, वासनाएं ख़त्म करो। संकल्प करनी है तो संकल्प ऐसे करो जिससे मुक्त हो जाए। तभी गुरुदेव बार बार कहते हैं हमें अक्ल ही नहीं है संकल्प कैसे करने चाहिए, मांगना ही नहीं आता हमें, मांगना क्या चाहिए। मांगते हैं तो ये नश्वर मांग लेते हैं। नश्वर को टिकने वाला है, मांगे तो शाश्वत मंगू, मंगते तो उमे बने से शाश्वत मंगू, जिससे हमारा भी बेनिफिट हो। नश्वर मांगने से क्या बेनिफिट होगा, नहीं ना। तो मतलब ये बुद्धि के अंदर टिक जाए, जो सत्य है वो मेरा अपना स्वरूप है, वो मैं हूँ, स्वयं मैं हूँ। अब जब यही दृढ़ता करेगी तो बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर तो सारा नश्वर ही नश्वर है, नाश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। जो ख़त्म नहीं होता वो केवल मैं हूँ। मैं ये शरीर वाला मैं नहीं, वो मैं जो साक्षी, जो सत्ता दे रहा है इस बुद्धि को, इस वाणी को, इन इंद्रियों को जो सत्ता दे रहा है वही मैं हूँ। इसका अभ्यास करें, इसको अनुभव में लें। अनुभव में लेने के लिए पहले इसको अलग करना पड़ेगा, इस चमड़े को अलग करना पड़ेगा। चमड़ा ऐसे नहीं चाकू लेके अलग छील के रखेंगे, ऐसा नहीं, मन से भाव बनाने पड़ेंगे पहले।
अब मन से भाव क्या, हमारा होमवर्क चल रहा है ना, याद है? हाँ भी खिलाना है इसको, हाँ इसको ये करके, है ना, इसको ये कर रहा है, ये खा रहा है, मैं देख रहा हूँ। जब ऐसे हर क्रिया पे इसके ऊपर फोकस रहेगा ना, लापड़े अपनी हटवे से शरीर रूपी कपड़ा अपने आप ढीला हो जाता है, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर पहले तो ये करना पड़ेगा ना अभ्यास, क्योंकि पहले तो मैं लगी पड़ी है शरीर वाली। अब इसको तो पहले अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें इनका, फिर जाके अपना काम बनेगा। ओम तम नमामि ओम तम नमामि ओम तम नमामि हरिं परम्। क्या निकला आज?